तो जबलपुर में दो मित्र थे पास के गांव में, जिनका नाम था दामोदर दास। अब यहाँ के लोग, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, जबलपुर और रीवा खंड के लोग ही इनको नहीं जानते, और हमारे वृंदावन में इनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाता है। सेवक जी महाराज, आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के कह दीजिए कि हम सेवक जी के गांव से आए हैं, तो वहां दो चार लोग आपके पैर छीलेंगे कि आप सेवक जी के गांव से आए। और छोड़िए, आज विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास जाके बस इतना बोलना, हम महाराज जी आपको माला पहनाएंगे कि आप सेवक जी के यहां से आए हो। तब फिर सत्य बता देना, गांव तो दूर है, आए रेवा खंड से, रेवा खंड उन्हीं का ही है। सेवक जी महाराज वो हैं, उनका चरित्र हम सुना रहे हैं आपको। तो श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास, ये दो मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से उनकी आदत जैसी हो जाती है, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ करके आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। इसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहाँ जाते, दामोदर दास जी के यहाँ। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हो। एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। अभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बैठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धोकर के कहा, महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी ने हमको दो आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, फिर दो क्यों दी? तब महाप्रभु जी, श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजें। दो लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको दो द्वार दिए ताकि दोनों विराजें। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर दो नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं, दो गेट खुलते हैं। ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये दो गेट है, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदनी, श्याम वरण नंद नंदन, ओ श्याम वरण नंद नंदन, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। जैसे ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे, और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे, उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे उनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठ करके नित्य प्रार्थना करता हूं, ऐसे संत आमे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावें, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावें। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आया, यह रस वृंदावन, ये तो वृंदावन से आया है।
वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक हैं श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं है, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु है। कोई नाम ले दे वे बस। आज भी स्थिति है, हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही हैं तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं, उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस एक दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा कि भगवान, अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा। लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे को कब। सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर का भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करो। इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे, कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आके कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो हम मंच पर बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कह दिया मैं रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो